दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों कंप्यूटर के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों की अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सिलेबस के अनुसार पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, आज अपनी दूसरी नंबर की क्लास है। टॉपिक का नाम है कंप्यूटर मेमोरी यानी कि रैम और रोम। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मास्टर क्लास है और ये आज अपनी दूसरे नंबर की क्लास है। ठीक है, अगर आपने पिछली जो क्लास है वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक कंप्यूटर 2024 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लास है वो जरूर देखें। और सीईटी की तैयारी के लिए दोस्तों अभी आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित देखिए पहला प्रश्न है, और इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए ये सिलेबस है, ठीक है, और इस सिलेबस में देखिए ये टॉपिक दे रखे हैं कंप्यूटर का ज्ञान के अंदर। आप देखिए ये मैंने काट के यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट है वो अपन ने कल पढ़ लिया है। आज अपन इसमें दूसरा नंबर का पॉइंट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग, यहाँ पे रैम और रोम यानी कि ये मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन है। बाकी अपन फाइल सिस्टम और इनपुट डिवाइस ये अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, मेमोरी शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है, बताइए। मेमोरी शब्द है वो किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है स्टोरेज को। सीधा सा है, मेमोरी किस लिए होती है? स्टोरेज के लिए होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम संग्रहित होते हैं। बताइए कंप्यूटर में वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम संग्रहित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेमोरी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेमोरी। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार के डिवाइस की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार के डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो वो होती है दोस्तों स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों स्टोरेज क्षमता, ठीक है। स्टोरेज क्षमता बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए इसमें मेमोरी एक ऐसी चिप को दर्शाती है जो डाटा एवं निर्देश स्टोर करती है। बिल्कुल सही है। मेमोरी डाटा को स्थायी एवं अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, ये भी बिल्कुल सही है। मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। डाटा एवं सूचनाओं के संग्रहण हेतु मेमोरी डिवाइस प्रयुक्त होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चारों ही क्या है इसमें सही है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है, ये भाग कहलाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है, ये भाग कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो ये सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेल। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सेल कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में स्मृति यानी कि मेमोरी के उदाहरण नहीं है। बताइए कंप्यूटर में मेमोरी के उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो देखिए केस है
मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है, लेकिन सर्वर है, ये दोस्तों मेमोरी नहीं है। ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में मेमोरी का मापन किस में होता है। कंप्यूटर में मेमोरी का मापन किस में होता है, तो दोस्तों ये होता है बिट्स में। कितने बिट्स में ये होता है, ठीक है, बिट्स में होता है मेमोरी का मापन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक पीबी का मान किसके बराबर है। एक पीबी का मान किसके बराबर है, तो दोस्तों पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट, ठीक है, क्या होता है, पेटाबाइट। तो यहाँ पर अपना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए 1024 TB, 1024 TB बोल सकते हैं पेटाबाइट को, ठीक है। 1024 इंटू 1024 GB, ये भी बिल्कुल सही है। 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 MB भी इसको बोल सकते हैं। ये दोस्तों एक पीबी बराबर, ये अपन कुछ भी लिख सकते हैं इन तीनों में से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे देखिए, 1 मेगाबाइट किसके तुल्य होता है, बताइए। 1 मेगाबाइट यानी कि मेगाबाइट का मतलब क्या होता है, MB, ठीक है। तो 1 MB किसके तुल्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 मिलियन बाइट्स के बराबर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 8 बिट एड्रेस लाइनों का प्रयोग कर कितनी मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस किया जा सकता है। 8 बिट एड्रेस लाइनों को 8 बिट एड्रेस लाइनों का प्रयोग कर कितनी मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस किया जा सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 256। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 256। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निब्बल किसे कहते हैं, तो दोस्तों निब्बल किसे कहते हैं, तो दोस्तों 4 बिट को दोस्तों निब्बल कहते हैं। 4 बिट को क्या बोलते हैं, निब्बल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, 1 निब्बल बराबर 4 बिट, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, 4 ऑप्शन में से अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए बाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। यानी कि बाइट सबसे छोटी, उससे बड़ी MB यानी कि मेगाबाइट, उससे बड़ी GB जिसको अपन गीगाबाइट बोलते हैं, और GB से बड़ी होती है टेराबाइट, ठीक है, जिसको अपन 1024 GB बराबर दोस्तों अपन 1 TB है वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 8 बिट होते हैं दोस्तों 1 बाइट में, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेमोरी यूनिट में 1 बाइट किसके बराबर होता है। मेमोरी यूनिट में 1 बाइट किसके बराबर होता है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये होता है 8 बिट और 2 निबल के बराबर दोस्तों 1 बाइट होता है। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, 1 बाइट डाटा के एक को संभाल सकता है। 1 बाइट डाटा के एक को संभाल सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैरेक्टर को संभाल सकता है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कैरेक्टर। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, 1 KB बराबर क्या होता है। दोस्तों 1 KB बराबर क्या होता है, तो इसमें देखिए 1 KB बराबर 1024 बाइट्स भी लिख सकते हैं, 2048 निबल भी लिख सकते हैं, और 1/1024 MB भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, 764 किलोबाइट्स और 1.5 मेगाबाइट्स का योग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2.25 मेगाबाइट से, 2.25 मेगाबाइट से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेमोरी यूनिट स्टोरेज क्षमता का बढ़ता हुआ
क्रम है? बताइए बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी यूनिट स्टोरेज क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, सबसे पहले केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी और फिर पीबी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे तेज गति वाली मेमोरी है, तो सबसे तेज उच्च गति वाली मेमोरी है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें रजिस्टर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रजिस्टर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं दोस्तों, जो स्थित होते हैं सीपीयू में स्थित होते हैं दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीपीयू में। नेक्स्ट आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी है। निम्नलिखित में से सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों रजिस्टर। रजिस्टर है ये सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैश मेमोरी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैश मेमोरी। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, कैश मेमोरी क्या है? बताइए कैश मेमोरी क्या है? सभी को पता होगा दोस्तों, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी है, ये कैश मेमोरी कहलाती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कैश मेमोरी याददाश्त में बहुत तेज होती है और आकार में होती है। बताइए कैश मेमोरी याददाश्त में बहुत तेज होती है और आकार में कैसी होती है? आकार में दोस्तों ये छोटी होती है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक्सेस समय के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? एक्सेस समय के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा सबसे अधिक बार काम में लिए जाने वाले निर्देश निम्न में से कौन से हैं? बताइए कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा सबसे अधिक बार काम में लिए जाने वाले निर्देश कौन से हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैश मेमोरी। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कैश मेमोरी। नेक्स्ट आगे देखिए, दो कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए गीगाबाइट मेमोरी मापन की इकाई है, गीगाबाइट मेमोरी मापन की इकाई है। दूसरा देखिए, रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज व सबसे छोटी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों एक और दो, दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है दोस्तों क्या? बताइए। तो उसका नाम है दोस्तों कैश मेमोरी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कैश मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए कैश मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं, तात लाक्षणिक मेमोरी भी कहते हैं, हार्ड स्पीड बफर मेमोरी भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कैशे मेमोरी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कैश मेमोरी के संबंध में सत्य कथन है। कैश मेमोरी के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच तीव्र मेमोरी है, बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी की गति उच्च लेकिन आकार छोटा होता है, बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी वर्तमान में एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम के डाटा को स्टोर करती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सभी कथन है वो दोस्तों कैश मेमोरी के संबंध में बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में जब प्रोसेसर प्रोग्राम हो और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें किस में रखा जाता है। वर्तमान में जब प्रोसेसर प्रोग्राम हो और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें किस में रखा जाता है, तो दोस्तों तब उन्हें मेन मेमोरी में रखा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेन मेमोरी में रखा जाता है दोस्तों। 34 नंबर का प्रश्न है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मेन मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, सेमी कंडक्टर मेमोरी की होती है। बताइए सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए किसकी मेमोरी होती है। सेमी कंडक्टर मेमोरी ये दोस्तों प्राथमिक मेमोरी ही होती है, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी ही होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ये रैम में स्टोर किया जाता है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रैम में स्टोर किया जाता है। आगे देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी रैम के संबंध में सही कथन है। बताइए रैम के संबंध में सही कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। रैम देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, रैम वोलेटाइल मेमोरी है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल सही है। रैम को नाशवान मेमोरी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रैम अस्थायी मेमोरी है, बिल्कुल सही है। रैम में डाटा बनाए रखने हेतु लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर चारों के चारों कथन है वो रैम के संबंध में सत्य कथन है मित्रों। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, तो दोस्तों रैम का तात्पर्य क्या है। रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि, बताइए रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तब यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे क्या कहते हैं। बताइए जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सभी को पता होगा, उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तब रैम में क्या होता है। जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तब रैम में क्या होता है, तो दोस्तों रैम में कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी प्रवृत्ति विघटित होती है। तो किसकी प्रवृत्ति विघटित होती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है रैम की प्रवृत्ति है वो दोस्तों विघटित होती है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति, यानी कि कौन सी मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है। किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है एस रैम। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एस रैम। आगे देखिए, डी रैम का लाभ है, तो दोस्तों डी रैम का लाभ क्या है, तो दोस्तों इसका डी रैम का लाभ है यह एस रैम से सस्ती है, यह एस रैम से क्या है सस्ती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से तेज होती है क्योंकि स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से तेज होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम, ठीक है।
तो स्टैटिक यानी कि एस रैम डी रैम से अधिक तेज होती है, क्योंकि क्योंकि स्टैटिक रैम को रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी है, बताइए वोलेटाइल मेमोरी है तो दोस्तों कौन सी है वोलेटाइल मेमोरी? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों रैम है, ये वोलेटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन अस्थायी मेमोरी है? तो अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो वो हो जाएगी रैम। रैम अस्थायी मेमोरी है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। 3 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, डी रैम का पूरा नाम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, बिल्कुल सही है। डी रैम की गति एस रैम की तुलना में धीमी होती है, बिल्कुल सही है। डी रैम को बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, ठीक है। डी रैम एस रैम से सस्ती होती है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों के तीनों कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी हेतु प्रयुक्त टर्म रोम का पूर्ण रूप है, बताइए रोम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है तो वो है दोस्तों रोम। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है तो वो है रोम, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब बिजली बंद हो जाती है तो भी कौन सी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते? तो दोस्तों वो है रोम के। रैम के तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन रोम के नहीं होते। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो उसे प्रयोक्ता परिवर्तित नहीं कर सकता या मिटा नहीं सकता कहलाता है। तो वो बताइए क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों केवल रीड कहलाता है, ठीक है। परिवर्तित नहीं कर सकता और मिटा भी नहीं सकता, तो वो केवल रीड कर सकता है दोस्तों, रीड कहलाता है वो। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता के द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता के द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पी रोम। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पी रोम। आगे देखिए, मूल निवेश निर्गम प्रणाली, मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी में। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, त्रुटि होने पर किसमें सुधार नहीं किया जा सकता है? त्रुटि होने पर किसमें सुधार नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पी रोम में सुधार है वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पी रोम के अंदर सुधार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, पी रोम का पूरा नाम है, तो दोस्तों पी रोम का पूरा नाम क्या है? तो पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह मेमोरी जो विद्युत के रूप में प्रोग्राम योग्य एवं पराबैंगनी होती है कहलाती है। वह मेमोरी जो विद्युत रूप से प्रोग्राम योग्य एवं पराबैंगनी होती है कहलाती है। तो दोस्तों वो है ईपी रोम कहलाती है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ईपी रोम कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, देखिए डब्ल्यूपी रोम का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों बताइए, इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
वो तो था EEPROM, ठीक है। ये है सिंगल EPROM, ठीक है। EPROM का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको सहायक मेमोरी, बाहरी मेमोरी, बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी, इन सभी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता है, सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता है। तो दोस्तों देखिए, स्टोरेज क्षमता अधिक, डाटा एक्सेस गति कम, स्थायी स्टोरेज, तो ये सभी हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, यहाँ पे ऑक्सिलरी मेमोरी कही जाती है, ऑक्सिलरी मेमोरी कही जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सेकेंडरी मेमोरी कही जाती है। दोस्तों यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सेकेंडरी स्टोरेज में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सेकेंडरी स्टोरेज में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स पर माउंटेन रहती है? बताइए, निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स पर माउंटेन रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मैग्नेटिक टेप। आगे देखिए, यहाँ पर 65 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हार्ड डिस्क कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हार्ड डिस्क। आगे देखिए, फ्लॉपी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? फ्लॉपी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है रिकॉर्डिंग के घनत्व है, रिकॉर्डिंग के घनत्व है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 67 नंबर का प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है फ्लॉपी डिस्क। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेमेटिक स्पॉट पर ही होता है, मेमेटिक स्पॉट पर ही होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डाटा रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डाटा रिकॉर्डिंग। आगे देखिए, फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होता है? फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बैकअप रखने के लिए, कम मात्रा में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ए और बी दोनों। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब फ्लॉपी ट्रैक्स में विभाजित हो जाती है और ट्रैक्स सेक्टर में बढ़ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जब फ्लॉपी ट्रैक्स में विभाजित हो जाती है और ट्रैक्स सेक्टर में बढ़ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों फॉर्मेट होना कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, फॉर्मेट होना कहते हैं दोस्तों इसे। आगे देखिए, फ्लॉपी डिस्क किसकी बनी होती है? फ्लॉपी डिस्क किसकी बनी होती है? तो दोस्तों यह लचीली प्लास्टिक सामग्री की बनी होती है, यह लचीली प्लास्टिक सामग्री की बनी होती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है? फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस पर मैग्नेटिक कोटिंग का लेप होता है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मैग्नेटिक कोटिंग का। आगे देखिए, मैग्नेटिक टेप एक चुंबकीय पदार्थ की कोटिंग वाला प्लास्टिक रिबन है, यह चुंबकीय पदार्थ है। मैग्नेटिक टेप एक चुंबकीय पदार्थ की कोटिंग वाला प्लास्टिक रिबन है, यह चुंबकीय पदार्थ है। तो दोस्तों यह चुंबकीय पदार्थ है आयरन ऑक्साइड का। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। आगे देखिए, मैग्नेटिक टेप में डाटा रिकॉर्डिंग किस रूप में होती है? मैग्नेटिक टेप में डाटा रिकॉर्डिंग किस रूप में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पंदन के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पंदन के रूप में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, टीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? टीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है ट्रैक पर इंच, ट्रैक पर इंच। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्रैक पर इंच। आगे देखिए, टीपीआई
किस चीज को दर्शाता है? टीपीआई किस चीज को दर्शाता है? सभी को पता है, ट्रैक की क्षमता को दर्शाता है दोस्तों। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 3.5 इंच वाली फ्लोपी में सिंगल साइडेड डिस्क में डाटा स्टोर की क्षमता कितनी होती है? 3.5 इंच वाली फ्लोपी में सिंगल साइडेड डिस्क में डाटा स्टोर की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1.44 MB। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेमोरी हेतु प्रयुक्त स्टोरेज में ट्रम ट्रक है। मेमोरी हेतु प्रयुक्त स्टोरेज में ट्रम ट्रैक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फॉर्मेटिंग बाद बने मीडिया वर्त। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हेड क्या करता है? बताइए, हेड क्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डाटा पढ़ने और लिखने का काम करता है हेड। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विनचेस्टर डिस्क क्या है? विनचेस्टर डिस्क क्या है? बताइए दोस्तों, विनचेस्टर डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हार्ड डिस्क। आगे देखिए, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में विनचेस्टर डिस्क में डाटा एक्सेस की होती है। फ्लॉपी डिस्क की तुलना में विनचेस्टर डिस्क में डाटा एक्सेस की होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बहुत तेज। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत तेज। नेक्स्ट आगे देखिए, एक डिस्क पैक में कितने हेड लगे होते हैं? एक डिस्क पैक में कितने हेड लगे होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कई हेड लगे होते हैं दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऑप्टिकल डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। यह डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करता है? ऑप्टिकल डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। यह डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उच्च शक्ति लेजर किरण का। उच्च शक्ति लेजर किरण का। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डिस्क का हेड क्या होता है? डिस्क का हेड है वो क्या होता है? तो ये होता है कंडक्टिंग कोयल। ठीक है, कंडक्टिंग कोयल होता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कौन सी है? बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हॉट कोयल है। ठीक है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है वो हॉट कोयल है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, हॉट कॉयल। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव और टेप ड्राइव सभी डेटा रीड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव और टेप ड्राइव सभी डेटा रीड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों वो है मैग्नेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, मैग्नेट का उपयोग करते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, डीएडी का संपूर्ण नाम है। बताइए, डीएडी की फुल फॉर्म क्या है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आकार एक फ्लॉपी का मान्य आकार नहीं है? बताइए, कौन सा आकार एक फ्लॉपी का मान्य आकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 5.2। 5.2 है, ये फ्लॉपी का मान्य आकार है, वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आजकल सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली फ्लॉपी डिस्क की साइज क्या है? आजकल सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली फ्लॉपी डिस्क की जो साइज है वो है दोस्तों 5.25 इंच और 3.5 इंच। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का साइज है? निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का साइज है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 5.25। 5.25 है, ये फ्लॉपी डिस्क का क्या है साइज है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्लॉपी डिस्क का जो व्यास है ये 3.5, 5.25 और 8 इंच होता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 5.25 सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी डी रोम। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रियाइटेबल डिस्क। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीडी पर आप कर सकते हैं, सीडी पर आप क्या कर सकते हैं, सीडी पर दोस्तों पढ़ना और लिखना दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सीडी का पूरा नाम है, तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों सीडी का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सीडी रोम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है, सीडी रोम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सीडी रोम निम्नांकित में से किस श्रेणी में आता है, तो कौन सी श्रेणी में आता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये आता है नॉन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क में। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है, सीडी रोम के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों सीडी रोम पर लिखना भी नामुमकिन है, सीडी रोम पर लिखना भी नामुमकिन है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वार्म एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप हो जाएगा राइट वंस रीड मनी, राइट वंस रीड मनी। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वार्म भी सीडी की श्रेणी में आता है, इसकी क्या विशेषता है, वार्म भी सीडी की श्रेणी में आता है, इसकी क्या विशेषता है, तो दोस्तों इसकी विशेषता है इस पर एक बार लिखना संभव है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अभी सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, अभी सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है, तो वो है दोस्तों इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क किस तकनीक पर काम करती है, तो कौन सी तकनीक पर काम करती है, तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम पर ये काम करती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सीईटी की भयंकर तैयारी के लिए, तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।